अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सबको। आज ना हमने प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग को स्टार्ट करना है। तो आज हम सबसे पहला मॉडल देखेंगे अपना लीनियर रिग्रेशन का, ठीक है? मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि जो मशीन लर्निंग है ना बेसिकली सारी मैथ्स है, ठीक है? मैथ्स के ऊपर ही बनी हुई है। जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है ना उसके कंसेप्ट जिसके अच्छे हैं, उसकी ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग और उसने बस पाइथन थोड़ी बहुत सीखनी है और उसके थोड़ी बहुत लाइब्रेरीज़ को देखना है, तो उसकी मशीन लर्निंग के कंसेप्ट्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएँगे। तो डिफरेंट टाइप्स के मैंने उसमें मॉडल पढ़ाए बताए थे कि आपको अब ये वाले मॉडल्स पढ़ के है ना, तो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि हम कर क्या रहे हैं। फिर भी मैं आपको ना लीनियर रिग्रेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आसान ज़बान में। अच्छा, जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है ना, ये लीनियर इक्वेशन पे ही बेस्ड है। आई होप कि सब सब सीएस के हैं तो सबने लीनियर इक्वेशन पढ़ी हुई है, ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन तो आपको पता ही है कि कैसी होती है कि लाइक आप ऐसे भी कर सकते हो कि वी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स करके, ठीक है? तो एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन में 2 चीज़ होती हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक एक्स अगर हम देखें ना तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि उसकी वैल्यू इफेक्ट नहीं हो रही, ठीक है? तो लेकिन उसकी वैल्यू को चेंज करने से ना वाई की वैल्यू ज़रूर इफेक्ट होगी, ठीक है? तो वो जो वाई है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम ये इसकी क्या नाम है फॉर एग्जांपल एक डेफिनेशन पढ़ लें, तो लीनियर रिग्रेशन इज़ अ मेथड फॉर प्रेडिक्टिंग अ रिस्पांस वेरिएबल। जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम दूसरा रिस्पांस वेरिएबल है कि उसकी जब एक्स की चेंज होने से ना कि वाई कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो बेस्ड ऑन वन वन और मोर प्रिडिक्टर वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है? काफी भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है। आज हम बेसिकली सिर्फ दो वेरिएबल्स की बेस पे जो लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को देखेंगे। So the basic idea is that there is some underlying relationship between the predictor variable and the response variable, and linear regression tries to find the best relationship between them. तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल यही है कि वो मशीन लर्निंग का एक ऐसा मॉडल है कि उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप ढूंढता है। लाइक हमने आज जो हम मॉडल ट्रेन करेंगे ना वो हम करेंगे, हमने एज की बेस पे ना देखना है कि फेयर कैसे इफेक्ट हो रहा है, कि एज की बेस पे हमने फेयर को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है? तो वो वही बेसिकली वही बता रहा है कि इन दोनों के वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है कोई। हमने उस दिन जब डेटा विजुलाइज भी किया था, ईडीए भी किया, तो हम देख रहे थे कि एज और फेयर पे काफी अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है, लाइक जब हमने स्कैटर प्लॉट बनाया या एलएम प्लॉट बनाया, ठीक है? तो वही चीज है, ठीक है? तो उसकी जो बेसिक इक्वेशन जो मैंने पहले बताई थी कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, ठीक है? तो वही सेम है। अगर हम इसको इसकी जुबान में देख ले तो y इज इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन इंटू एक्स। जो y है वो जाहिर सी बात है कि क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, या क्या हम उसको कह लो कि रिस्पॉन्स वेरिएबल, ठीक है? क्योंकि वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। और जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जो जो बीटा जीरो है ना, ये क्या है कि ये वाई इंटरसेप्ट है। बल्कि वाई इंटरसेप्ट समझ लो कि आप लोगों को पता ही होगा इंटरसेप्ट क्या होता है, लेकिन अगर आसान ज़बान में समझ लो कि एक्स की जीरो पे क्या वैल्यू होगी, ठीक है? बल्कि एक्स के जीरो पे वाई की क्या वैल्यू होगी, तो वो क्या होगा, बीटा जीरो, या उसको हम ए कह लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और जो बी है ना वो स्लोप ऑफ द मतलब के स्लोप है, ठीक है? ग्राफ आप देखो ना कि क्या नाम है कि हम जब स्लोप हमें पता है कि क्या होती है, हमने मैथ्स में प्रोड्यूस पढ़ी हुई है कि रेट ऑफ चेंज कह लो या चेंज को हम कह देते हैं स्लोप, ठीक है? तो उसने क्या कि हाउ मच वाई चेंजेस फॉर अ गिवन चेंज इन एक्स, एक्स के चेंज होने से वाई कितना चेंज हो रहा है, तो उसकी जो लाइन बनेगी ना, जो उसकी स्लोप बनेगी, तो वो बीटा वन है। तो ये सिंपल सी चीज थी। बाकी आगे थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है कि द गोल ऑफ लीनियर रिग्रेशन इज टू फाइंड द बेस्ट वैल्यू ऑफ बीटा जीरो एंड बीटा वन दैट फिट्स द डाटा, ठीक है? उनके से हमें यही होता है कि हमें बीटा जीरो या बीटा वन की वैल्यूज को बेस्ट फाइंड करना हो जिसकी बेस पे हम प्रेडिक्शंस को कर सके। दिस इज डन बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्केयर डिफरेंसेस बिटवीन द प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑफ y एंड द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ y इन द डाटा। ये सारा गेम ऐसे चल रही होती है कि हम ये डाटा को कंपेयर करके देखते हैं कि मैं कितनी अच्छी प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ, तो उसकी बेस पे ये इन वैल्यूज को फाइंड करता है, ठीक है? तो उसने कहा कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स, ठीक है, रिग्रेशन। तो ये इस प्रोसेस का नाम है। उसके बाद आगे थोड़ी सी और थोड़ी लिखी है कि वंस द बेस्ट वैल्यूज ऑफ बीटा जीरो एंड बीटा वन हैज बीन फाउंड द लीनियर रिग्रेशन मॉडल कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द प्रेडिक्शन फॉर न्यू वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर आप उसको एक्स की कोई भी नई वैल्यू दोगे ना, जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा ना, तो आप उसको एक्स की कोई भी वैल्यू दो तो वो मुझे वाई प्रेडिक्ट करके दे देगा, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है? दिस इज वेरी बेसिक एक्सप्लेनेशन है कि इसके अलावा उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि लाइक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, पॉलीमर रिग्रेशन, और ऐसे करके ना वेरियस एल्गोरिथम्स हैं इसके अंदर। मैंने उसने बताया था कि इन चीजों को आपने खुद पढ़ना है, सर्च करना है, क्योंकि हम बेसिक्स में इतना डिटेल में नहीं जा सकते। तो हमें अभी हम लीनियर रिग्रेशन को देख रहे हैं। हम इसकी अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं, सही है? तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारा काम क्या है कि हमने लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करना है। जो मर्जी हो जाए, ये चार लाइब्रेरी मस्ट हैं, ठीक है? पांडास, नमपाई,
सीबोन और मैटप्लॉटलिब, ठीक है। ये 4 लाइब्रेरीज मस्ट हैं हर जगह, ठीक है। उसके अलावा ना मशीन लर्निंग की एक लाइब्रेरी मैंने बताई थी, साइकिल लर्न। तो साइकिल लर्न का फायदा ये है कि उसमें ना आप आसानी से मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हमने कोई भी मॉडल उठाना है, उसको डाटा देना है, और वो आप वो ऑटोमेटिकली उसको ट्रेन करके आपको आपका मॉडल फिट कर देगा, ठीक है, उस चीज पे। तो सबसे पहले जो काम है ना, आपने हर जब भी ये साइकिल लर्न की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, तो उसमें ना आपने ये जरूर करना है, मॉडल जो सा मर्जी हो, आप एक करना है एसके लर्न। तो उसके अंदर से आपने मॉडल सिलेक्शन को करना है, डॉट मॉडल सिलेक्शन। और उसके अंदर से आपने इंपोर्ट करना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम देखेंगे बाद में क्या होता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि हम ना मॉडल की इवेल्युएशन के लिए करते हैं, ठीक है। तो जब हमने देखना था ना, हम डाटा को डिवाइड कर लेते हैं 2 हिस्सों में, और उसकी बेस पे हम क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है, या उसे मतलब कि उसको वैल्यूएट करते हैं, ठीक है। दूसरा काम होता है कि आपने जो सा आपको मॉडल चाहिए, जाहिर सी बात है कि मैं अब लीनियर रिग्रेशन मॉडल कर रहा हूँ, तो मैं लीनियर मॉडल पे इंपोर्ट करूंगा। तो मैं करूंगा एसके लर्न। तो एसके लर्न से हमने फिर क्या करना है, लीनियर मॉडल मिल गया, एसके लर्न डॉट लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल के अंदर भी काफी पड़े होंगे, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन जैसे मैंने वो दिखाया था ना पीछे के, वो कुछ और भी थे। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एसिडिटी से, ठीक है। तो हमने वहां से लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। और इसे हम सेल को रन कर लेते हैं। ये हमारा बेसिक सबसे पहला टास्क है, हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। दूसरा हमें चाहिए डाटा, सही है। तो डाटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं अभी वही उठा लेता हूँ जो हम वो यूज कर रहे थे। तो मैं कर लेता हूँ डी एफ इज इक्वल टू एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट, और उसके अंदर से मैं उठा लेता हूँ टाइटैनिक का, ठीक है। टाइटैनिक का मैंने डाटा सेट उठा लिया। अब देख लेते हैं कि इंपोर्ट हुआ है कि नहीं, हेड करके। ये डाटा हमारे पास आ गया, ठीक है। टाइटैनिक का हमने डाटा सेट उठा लिया। अब हमने इसमें से आज 2 चीजों को देखना है। हमने एज और क्या नाम है, फेयर का रिलेशनशिप ढूंढना है, ठीक है, आपस में। तो हम क्या करेंगे कि एज और फेयर की बेस पे हर चीज को करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं ना एक नया डेटा सेट बना लेता हूँ। उसका मैं लिख लेता हूँ डी एफ लीनियर, सही है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, एज और फेयर का कॉलम को लेकर ना एक नया डाटा सेट बना लेंगे, क्योंकि हमने दोनों पे काम करना है, बाकी हम चीजों पे काम ही नहीं करें। उसका सिंपल सा ये है कि डीएफ लिखो, डबल ब्रैकेट्स लगाओ, और ऐसे कर लो, या फिर डीएफ डॉट आई लॉक कर लो, या डीएफ डॉट लॉक करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं, डिफरेंट वेज है डाटा को इम्पोर्ट करने के। तो फिलहाल तो हमने ये चीज कर ली, ठीक है। तो हमने क्या किया कि डाटा को इम्पोर्ट कर लिया। इम्पोर्ट कर लिया, फिर हमने उसमें जो कॉलम चाहिए थे वो उठा लिए। अगर मैं डीएफ लीनियर का डॉट हेड करूँ ना, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो सिर्फ 2 ही कॉलम आ रहे हैं, एज और फेयर का, ठीक है। हमने ये दोनों चीजें हमें चाहिए थे, तो हमने उठा लिया। अब अगला काम ये है कि हमने इसको थोड़ा सा क्लीन करना है, लाइक इसकी नल वैल्यूज को खत्म करना है, ठीक है। अगर मैं इधर लिखूँ ना, चेकिंग फॉर नल वैल्यूज, हम देख लेते हैं। तो अब देखो कि इसमें सिर्फ एज के अंदर नल वैल्यूज है। मैंने उस दिन बताया था कि एज का लाइक ये न्यूमेरिकल डेटा है। अच्छा, अब मैंने ये तो बताया नहीं कि हम लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को क्यों उठा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने वो एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में कि लीनियर रिग्रेशन जो होती है वो न्यूमेरिकल डाटा के लिए अप्लाई होती है, ठीक है। जो रिग्रेशंस के मॉडल होते हैं। तो ये आप देख सकते हो, जाहिर सी बात है कि ये न्यूमेरिकल डाटा है। अगर हम यहाँ से कोई उठा लेते हैं ना, अम्बाग टाउन, या फिर ये पी क्लास और ईटीसी की बेस पे अगर हमने कुछ प्रेडिक्शन करनी होती है, ठीक है, या क्लास की बेस पे, तो हम तब क्या करते हैं कि हम तब उसको वहां से उठाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि तब वो क्लासिफिकेशन का मॉडल अप्लाई होता है। लेकिन अभी हम लीनियर रिग्रेशन को देख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी नल वैल्यू खत्म कर देता हूँ। मैं कहता हूँ डीएफ, उसके बाद हो गया, हम इसको ना सारी जिसके अंदर जितनी भी नल वैल्यूज को ड्रॉप, क्योंकि एज के कॉलम में तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो ये इसकी नल वैल्यूज ड्रॉप हो जाएंगी। तो मैं देख लेता हूँ डीएफ लीनियर डॉट इस नल, उसका हम सम करके देख लेते हैं। यहाँ पर ना वो खत्म होगी नल वैल्यू जितनी भी थी। अच्छा, अब अगला स्टेप ये है कि हमने आउटलायर्स को चेक करना है। आउटलायर चेक नहीं मैं अभी कर रहा, लेकिन मैंने आपको पहले वो बताया हुआ है ये सारी चीजें। तो मैं बस अब आपको ना आउटलायर्स खत्म करके दिखा रहा हूँ। उसके लिए पहले हम एज से खत्म कर लेते हैं कि आउटलायर्स इन एज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी इसको नहीं देख रहा, तो पहले मैं ना सीधा सीधा खत्म कर रहा हूँ। उसका सिंपल तरीका ये है कि Q1 इक्वल्स टू वो 25% डाटा लो, फिर Q3 फाइंड करो, फिर IQR फाइंड कर लो, ठीक है। फिर आप फॉर्मूला लगा लो। ये लोअर लिमिट आप ऐसे भी लाइक ऐसे वो करके भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम सीधा सीधा काम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं कहूंगा डीएफ लीनियर इक्वल्स टू डीएफ लीनियर, और आगे आपको पता ही मैं फॉर्मूला बताया हुआ है कि ग्रेटर देन Q1 माइनस 1.5 इंटू आई क्यू आर, और लेस देन Q3 प्लस 1.5 इंटू आई क्यू आर, ठीक है।
ये क्या हुआ कि एज के अंदर से खत्म हो गए। अब अगर हमने खत्म करने हैं पेयर के अंदर से, सही है, तो सेम वही प्रोसेस है, ये हम देख लेते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने उसके अंदर से भी खत्म कर दी। अब मैं क्या करता हूँ कि एसएनएस करके ना बॉक्स प्लॉट बना के देख लेता हूँ कि खत्म हुए हैं कि नहीं। सबसे पहले एज का देख लेता हूँ। यहाँ पर देखो ना काफी हद तक सारे ये थोड़े से हैं, लेकिन ये इफेक्ट नहीं करेंगे ज्यादा। लेकिन मेजर हद तक ना सारे आउटलेयर्स खत्म हो चुके हैं। डाटा पहले आप अगर इसको बुआर ग्राफ बनाते हो तो अजीब सा ग्राफ बनता। तो हम फेयर का भी देख लेते हैं, बॉक्स प्लॉट, और इसमें फेयर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखो कि फेयर के अंदर से भी मोस्ट प्रोबेबली ना सारे जो है ना वो खत्म हो चुके हैं। तो इतना हमारा काम था, हमने थोड़ा सा डाटा को क्लीन कर लिया, ठीक है। ये डाटा को प्री प्रोसेस आपने करना होता है, मैंने उस दिन भी बताया था सारा ना। जब आपने अप्लाई करना है ना, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को अप्लाई करना है, तो मॉडल्स को अप्लाई करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो हमने ये यहाँ तक तो कर लिया। अब इसके बाद हमारा अगला काम क्या है कि हमने इस पे ना मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम अप्लाई करना है, सही है। तो उसके लिए तो हम पहले मॉडल सिलेक्शन मकरेंगे कि हमने मॉडल मॉडल बिल्डिंग करनी है, ठीक है। हमने पहले मॉडल को सिलेक्ट करना है कि हमने कौन सा मॉडल उठाना है। बल्कि पहले हमने डाटा को उठाना है कि हमने हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, ठीक है। उसके बाद हम कर देते हैं सिलेक्टिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो एक्स है वो क्या होगा कि वो होगा अपना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हमने एज की बेस पे डिवाइड करना है, तो एज क्या होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मैं कह दूंगा एक्स डी एफ लीनियर, सही है। उसके अंदर हम एज लिख देंगे, और वाई क्या होगा, फेयर, क्योंकि हमने उसको प्रेडिक्ट करना है, सही है। तो ये हमने दो चीजें उठा ली। अब हमने क्या करना है कि हमने मॉडल बिल्डिंग करनी है, ठीक है। हमने मॉडल उठाना है, तो हम अभी लीनियर रिग्रेशन को यूज कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, मॉडल इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन। हमने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल क्या कर लिया, उठा लिया, सही है। तो यहाँ से हमें ये हुआ कि हमने पहले सबसे पहले तो मॉडल उठा लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने मॉडल को फिट करना है। ये अभी हम करेंगे फिटिंग द मॉडल, ठीक है, कि हमने मॉडल को बनाना है कि हमने किस बेस पे मॉडल बना रहे हैं, सही है। तो वो हम एक्स और वाई की बेस पे बना रहे हैं, तो आपने सिंपल सा इसका सिंटैक्स है, ठीक है, मॉडल डॉट फिट, उसके अंदर हम एक्स कोमा वाई लिख देंगे, सही है। और मैं इसको रन कर लेता हूँ। अच्छा, ये क्या है, अच्छा ये ना कोई एरे एरे लाइक उसका इशू है numpy का। तो क्या कह रहा है कि रीशेप कर लो -1 से। तो हम क्या कहेंगे, इसको कर लेंगे डॉट वैल्यूज डॉट रीशेप, उसके अंदर मैं लिख दूंगा -1 और 1, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ ना, सॉरी इधर वैल्यूज आना था। अब ये रन हो गया, ठीक है। हमने क्या किया कि मॉडल को फिट कर दिया, वो बता भी ले रही लीनियर रिग्रेशन का मॉडल फिट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने कोई फॉर एग्जाम्पल वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। तो अच्छा, मोस्टली लोग ना समझते हैं कि जो मॉडल हम बनाते हैं ना वो ट्रेन करते हैं, लाइक वो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पे करते हैं, हम ऐसे नहीं करते। जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता है ना, वो होता है सिर्फ मॉडल को वैल्यूएट करने के। अब इस पे मॉडल को, हम इस डाटा पे मॉडल को नहीं करते। डाटा आप सब पे करते हो, ठीक है। ये आपने सिर्फ यूज करना होता है जब आपने मॉडल वैल्यूएट करना है, ठीक है। डिफरेंट लाइक डाटा को डिवाइड करके ना मॉडल को वैल्यूएट करते हो कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। अब इस बेस पे मॉडल ही बनाते हैं। मॉडल जब आपने बनाना, सिंपल आपने अपने वेरिएबल्स के बेस पे बनाना है, ठीक है। तो आपने वो पूरे डाटा की बेस पे बनाना होता है। तो वो आपने ऐसे ही बनाना है एक्स और वाई की बेस पे। वो ऐसे नहीं करना कि आपने ट्रेन से वो अभी हम इसके बाद देखेंगे कि हमने मॉडल की जब एक्यूरेसी चेक करनी है तो वो हम उसी से चेक करेंगे। लेकिन आपने सिंपली जो काम करना है ना, वो इसी की बेस पे करना है, एक्स और वाई की बेस पे। ये आपका मॉडल भी बन जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्रिडिक्शन करनी है, लाइक मैं किसी एज की ना करना चाहता हूँ, प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ, सही है। तो मैं इधर ऐसे पैरेंथेसिस लगाऊंगा, फिर डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। तो अब इसके अंदर मैं कोई भी फॉर एग्जाम्पल एज लिख देता हूँ, मैं 23 लिख देता हूँ, ठीक है। ये मुझे क्या करेगा, मुझे बता देगा कि इसका फेयर कितना होगा, $18.55, ठीक है। ये मुझे बता देगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इधर कर लेते हैं कि लाइक हमने ये तो कर लिया, हम अब इसको लाइक मैंने ये मॉडल बनाया, सिंपल सा काम है, अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये मॉडल बनाया, तो मैंने मॉडल क्या किया कि आगे ना जिसने लाइक कोई ऐप ने यूज करना है, किसी ने भी बंदे ने यूज करना है, मैं उसको उठा के दे दूंगा, भाई ये ले अपनी ऐप में डाल ले, ठीक है। ये मॉडल बन गया। लाइक कोई बंदा है ना, वो फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं कि कंपनी चला रहा है ये ट्रेवल की, ठीक है। तो उसकी ऐप है, तो अपनी ऐप में डाल देगा कि वो कोई भी बंदा अपनी एज लिखेगा, ओटीसी जो भी डिटेल्स देगा ना, उसकी बेस पे वो फेयर को प्रेडिक्ट कर देगा, ठीक है। अभी हम इसको ना थोड़ा सा करके देख लेते हैं। मैं इधर एज का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उधर हम इंटर ले लेते हैं, ठीक है। हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ एंटर द एज, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि
उसको प्रेडिक्ट कर देंगे, और मॉडल डॉट प्रेडिक्ट के अंदर ना वो क्या कर देंगे, हम इसमें फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। हम लाइक जितनी बार इनपुट लेते रहो उस पर प्रेडिक्शन करवाते रहो, लाइक ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे आगे जाके। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट के अंदर एज के वेरिएबल को कर देंगे। अब मैं इसको रन करूँ ना सेल को, तो इधर अब वो मुझे यूजर से इनपुट पूछ रहा है, तो मैं इधर 18 लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे क्या कर रहा है, मुझे वो अपना फेयर करके दे रहा है, सही है। मुझे उसमें फेयर प्रेडिक्ट कर दिया, कहता फेयर इज दिस, ठीक है। आप ऐसे ही डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हो। उसके बाद आ जाती है अगली चीज, कि हमने ये तो कर लिया, ये सारी चीजें कर ली। अब ना हमें मॉडल की एक्यूरेसी को चेक करना होता है। लाइक उसका एक तरीका है कि आप स्कैटर प्लॉट भी बना सकते हो। मैं इधर फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ना जब एक्यूरेसी चेक करनी है तो आपने काम करना है कि डाटा को पहले डिवाइड करना चाहिए, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के जरिए। तो हम पहले से डाटा को डिवाइड कर लेते हैं कि ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा, ठीक है। उसके लिए आप सिंपल सा काम करते हो कि लिखते हो एक्स ट्रेन। उसके बाद फिर हमने एक्स ट्रेन का मतलब कि हमने जिस डाटा की बेस पे इसको ट्रेन करना है, उसको एक्स टेस्ट के हम जिस डाटा पे इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है, हमने इसको डिवाइड कर देना। फिर वाई ट्रेन के जो वाई वेरिएबल्स हम लेंगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं वाई टेस्ट, जिससे हमने कंपैरिजन करना है, ठीक है, इसका कि हमारा मॉडल एक्यूरेट कितना है। फिर हम लिखेंगे ट्रेन टेस्ट, उसके बाद स्प्लिट, ठीक है। और उसके बाद आपने फिर वो वेरिएबल्स देने होते हैं लाइक एक्स डॉट वाई। फिर आपने ना ये ट्रेस साइज लिख दो, ये ट्रेन साइज आपने, ये रैंडम स्टेट का जो वेरिएबल अभी तक मैं यूज करा, लेकिन आपने इसको देखना है ये क्या होता है, ठीक है, क्यों यूज होता है, ये आपकी असाइनमेंट है। तो ये हम लोगों ने देखना है। अभी हम ना हम ट्रेन को देख लेते हैं। लाइक हम मैं पहले ट्रेन साइज को डालता हूँ। उसके बाद आप जितना लिखोगे ना, लाइक मोस्टली जो चलता है ना वो 80 to 20% चलता है, या 75 या 25% चलता है। अभी हम 80% ले रहे हैं डाटा ट्रेनिंग के लिए, और 20% रखेंगे हम उसके लिए, क्या नाम है, टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो मैं अभी 80% डाटा हमने इस पर डिवाइड कर दिया। मैं इसको रन करता हूँ, तो ये क्या हुआ, रन होगा, ठीक है। एक्स वाई ट्रेन साइज और इस तरह करके हमने इसको रन कर दिया, सही है। तो ये हमारा क्या हो गया, डाटा डिवाइड हो गया। अब हम इसको ना क्या कर सकते हैं, इस पे अब हम मॉडल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम मॉडल बिल्डिंग करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। मॉडल आपने कोई रख लेना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन अब बेटर ये होता है कि आप उसको बता दो कि यही मॉडल है मेरा, ठीक है। तो आपको बार बार लीनियर रिग्रेशन नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैं मॉडल बता दिया। उसके बाद अगला काम है मॉडल को फिट करना। तो सेम वैसे ही एक्स ट्रेन ले हमने इधर ले लेना, और वाई ट्रेन लेना है हमने इस डाटा पे की बेस पे, क्योंकि इसको फिट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ये वो वैल्यू डॉट रीशेप इसमें ऑटोमेटिकली लिख दिया, क्योंकि ये नमपाई का ना कोई एरे इंडेक्सिंग का कोई इशू आ रहा है, ठीक है। तो मे बी आप लोगों के डाटा में ना आए, तो इस डाटा में आएगा, तो आपको ये अभी ऐसे रीशेप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक्स ट्रेन ले लिया और वाई ट्रेन ले लिया। जैसे हमने एक्स वाई लिया था ना, जब हमने डायरेक्ट मॉडल बनाया था तो हमने एक्स वाई लिया था। लेकिन अब हम डाटा को मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं ना, तो उसको हमने एक्स और वाई ट्रेन की बेस पे क्या कर दिया, ट्रेन कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, प्रिडिक्टिंग द मॉडल। उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं प्रिडिक्शंस के नाम से, ठीक है। प्रिडिक्शन लिख लो या प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन लिख लो, तो सिंपल सेम वही तरीका है कि आपने उसको ना कोई भी डाटा पास करवा देना प्रिडिक्ट के अंदर। इसके अंदर हम एक्स टेस्ट पास करवा रहे हैं, और उसके हम जो वैल्यूज हमें वो देगा, हम उसको प्रिडिक्शन के इक्वल रख रहे हैं, सही है। तो सेम वो वैल्यूज रीशेप, इसको छोड़ो, अब एक्स टेस्ट को देखो, ठीक है। अगर इशू आएगा तो आप ये चीज लिख सकते हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि हमने यहाँ पर वाई टेस्ट क्यों नहीं लिखा। जो वाई टेस्ट का डाटा ना, हमने सिर्फ वो कंपैरिजन के लिए रखा हुआ है, ठीक है। जब हम ये प्रेडिक्शन को कंपैरिजन करेंगे, कि हमारी एक्यूरेसी को हम कंपैरिजन करेंगे ना, कि लाइक जो हमने कुछ को करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं, सुपरवाइज लर्निंग क्या थी, लेबल डाटा। जो वाई टेस्ट है ना, वो लेबल डाटा पड़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा, प्रोडिक्शंस करेगा, फिर उनको कंपैरिजन करेगा, और जो हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं करेक्ट आंसर्स, फिर वो उसकी एक्यूरेसी बताएगा कि ये कितना परसेंट हमारा मॉडल एक्यूरेट है, ठीक है। तो वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम इसलिए यूज करते हैं, हम इसको मॉडल ट्रेनिंग के लिए नहीं यूज करते, लाइक ये हमारा मॉडल नहीं बन रहा, ये हम सिर्फ एक्यूरेसी को टेस्ट कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि भाई ये हमने कर लिया तो हमारा मॉडल ट्रेन होगा, ठीक है। ये मॉडल नहीं हम ट्रेन कर रहे, हम भी सिर्फ इसको एक्यूरेसी के लिए चेक करें। हमने बेसिक जो मॉडल ट्रेन करना है वो ऐसे ही करना है, कि आपने क्या करना है कि पहले वो लिख लेना, मॉडल बना लेना, फिर उसको फिट कर देना जिस पे डाटा पे करना है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, और बाद में प्रेडिक्शंस कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल एक बेसिक से इंडेक्स है कि मॉडल मॉडल कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो ये जो चीज हम करते हैं, ये हम सिर्फ एवेल्युएशन के लिए करते हैं, ठीक है, कि हमने एवेल्युएट करना होता है कि डाटा कैसे बन रहा है। तो अब यहाँ पर देखो कि सिंपल उसने क्या किया कि प्रेडिक्शन का एक वेरिएबल ले लिया, तो जिसके अंदर हम ये चीज स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, कि एक्स टेस्ट की बेस पे ना प्रेडिक्ट करो। जितनी हमने 20% डाटा एक्स टेस्ट में रखा था ना, निकाल लिया था, एज का हमने 20% डाटा निकाल लिया था, उसकी वजह से हम इसको टेस्ट करेंगे। फिर जो ये जो रिजल्ट आएगा ना, फिर उसको वाई टेस्ट, जो हमने 20% वाई के कॉलम का, लाइक फेयर के कॉलम का डाटा सेपरेट रखा था, उसके साथ कंपेरिजन करके हमें क्या बताएगा कि कितना परसेंट ये एक्यूरेट मॉडल है, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम फॉर एग्जांपल स्केटर प्लॉट बना के भी चेक कर सकते हैं कि क्या नाम है, कितने परसेंट एक्यूरेट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर करो कि इधर एक्स टेस्ट लिखो और वाई टेस्ट लिख दो, ठीक है। और इसकी बेस पे आप क्या कर दो, स्केटर प्लॉट बना लो। तो ये आपको ना, अगर आपकी क्या बनेगी, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, आई थिंक सो यहाँ पर ये नहीं आएगा, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर ये आएगा प्रिडिक्शन। मैं इधर वाई टेस्ट लिख लेता हूँ, उधर मैं प्रिडिक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है, ठीक है। अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रही होगी ना, ये कंसेप्ट है, आपने इसको देखना है, मैंने इसलिए कहा था कि ये थोड़ा बहुत इसका आइडिया लेके आना, ठीक है। अगर यहाँ पे आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, ऐसे बिल्कुल एक ऐसे, तो क्या होगा कि आपको फिर आपका मॉडल उतना ही फुल एक्यूरेट होगा, अगर ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, ठीक है। यहाँ पर वो 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क कर रहा होगा। तो ये एक स्केटर प्लॉट से भी आप इसको टेस्ट कर सकते हो। आप इसमें देखना है कि आप स्केटर प्लॉट से, आपकी असाइनमेंट है कि देखना है कि स्केटर प्लॉट से आप ना इसको कैसे वैल्यूएट करते हो। दूसरा एक चीज होती है कि मॉडल डॉट स्कोर होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मॉडल मॉडल स्कोर से हम कैसे इसको वैल्यूएट करते हैं। तो उसके लिए वो सिंपल लिखो मॉडल डॉट स्कोर, उसके बाद आपने क्या नाम है, एक्स टेस्ट को पास करवाना है और वाई टेस्ट को पास करवा देना है, ठीक है। उसके अंदर सिंपली, और आपने इसको रन कर लेना है। अच्छा, इसका अब ये सीन ये है कि जितना ये वैल्यू होगी ना कम होगी, उतना आपका मॉडल ज्यादा एक्यूरेट होगा, या फिर ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। आपने ये देखना है कि मॉडल डॉट स्कोर जो है ना, ये आप एसक्यूएल की वो जाओगे ना डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो कि ये मॉडल डॉट स्कोर कैसे वर्क करता है, लाइक इसका क्या स्कोर आएगा तो मॉडल ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो आपने इस चीज को एवेल्युएट करना है कि हम क्या करते हो। तो बेसिकली तो यही होता है कि जितना कम होगा ना, उतना ज्यादा मॉडल एक्यूरेट होगा, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव भी आ रहा है, ये आपने चीज देखनी है, आपकी असाइनमेंट है ये विषय है, तो आपने ये चीज को देखना है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितना ये कम होगा ना, उतनी ये मॉडल आपका ज्यादा एक्यूरेट होगा, सही है। उसके बाद ना, आपने मॉडल डॉट स्कोर के साथ नहीं इसको सिर्फ एवेल्युएट करना, तो इसके लिए कुछ मैट्रिसेस होते हैं जो मैट्रिसेस की बेस पे आप देखते हो कि लाइक आप तीन चार काफी मैट्रिसेस हैं, हर लाइक हर क्या नाम, मशीन लर्निंग के मॉडल के ना डिफरेंट किस्म के मैट्रिक्स है जिनकी बेस पे आप एवेल्युएट करते हो, सही है। तो मैं कुछ बता देता हूँ आप लोगों को कि मोस्टली कौन से हैं, मैंने इधर लिखे हुए हैं। तो बेसिकली तो ये ना लिखे हुए हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन के लिए मॉडल के लिए ये कुछ मैट्रिसेस यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन स्क्वेयर्ड एरर है, रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर है, ठीक है। आर स्क्वेयर्ड, ये चार है ना, ये मोस्टली ज्यादा यूज होते हैं। उनके अलावा ये भी हैं, उनके अलावा भी हैं, ठीक है। आपकी आपने ना इन सब को देखना है जाके, इनके इसकी लाइब्रेरी के अंदर भी पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजें क्या है, लेकिन जो बेसिक हम यूज करेंगे वो ये चार करेंगे, ठीक है। और इनकी बेस पे भी आप मॉडल को वैल्यूएट करते हो कि लाइक अब कैसे कितना आपका स्कोर आएगा तो मॉडल आपको कितना एक्यूरेट है, ठीक है। उनकी बेस पे भी आप करते हो। तो आप इधर सिंपल ये भी सारी लाइब्रेरी जो एसकेएलएन की साइकिल लाइन की लाइब्रेरी है ना, उसके अंदर ये चीजें पड़ी हुई हैं। मैं तो फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ कि एवेलुएटिंग द मॉडल, सही है। तो उसका बेसिक तरीका है कि आप एसके लर्न डॉट मैट्रिसेस इंपोर्ट मीन स्क्वेयर्ड एरर, किसके अंदर सारे पड़े हुए हैं, आपने बस लिखना है तो आपको ये आता जाएगा, ठीक है। फिर हमने आर टू स्केयर कर लिया, फिर हमने क्या कर लिया, एब्सोल्यूट कर दिया, ठीक है। फिर मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम, हम वो भी कर लेते हैं, मीन्स रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर, ठीक है। तो मैं एसके लर्न इंपोर्ट, उसके बाद रूट, रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर, ठीक है। आई थिंक सो ये नहीं होता है इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा एक और भी तरीका है इसको फाइंड करने का, वो हम कर देख लेते हैं, पहले हम इनको फाइंड कर लेते हैं, सही है। तो हमने इनको इंपोर्ट कर लिया। फिर आप ना वेरिएबल बना लो हर किसी का, ठीक है। मैं इधर बना लेता हूँ मीन स्क्वेयर्ड एरर, ठीक है। तो मैंने एमएससी के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। मैं इधर लिख दूंगा कि आपने वही सेम जैसे हमने किया था ना, मैंने बताया था हम कंपैरिजन करते हैं, वाई टेस्ट हमने इसलिए अलग रखा था क्योंकि हम इसको प्रेडिक्शंस के साथ कंपैरिजन करेंगे, सही है। हम ना क्या करेंगे, उसको प्रेडिक्शन के साथ कंपैरिजन करेंगे, लाइक मैंने वाई टेस्ट किया और प्रेडिक्शन क्या थी, जो हमने एक्स मॉडल को ट्रेन किया, उसके बाद हमने एक्स उसको पास किया है कि एक्स जो हमने 20% डाटा लैदा किया था उसको पास करके प्रेडिक्शन एक वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर वो सारी स्टोर हो गई आगे, ठीक है। फिर हमने वाई टेस्ट का डाटा 20% लैदा रखा था जिसके साथ हम इसको कंपैरिजन करेंगे, ऐसे ना हम सब लाइक जितने भी हैं हम सबको ट्राई कर लेते हैं। लाइक हमने मीन एब्सोल्यूट आ गया इधर, उसके बाद आर टू स्केयर भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। आर टू स्केयर और ये मॉडल डॉट स्केयर ना ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो उसके बाद हम ये प्रिंट कर लेंगे सबको, ठीक है। मैं इधर सबको प्रिंट कर लेता हूँ कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है और ये सब क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट कर लिया, सही है।
और ये आपको तीनों चीजें बता रहा है। अब यहाँ पर देखो ना, R2 स्केयर और ये मॉडल डॉट स्कोर स्केयर ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम ही है बल्कि। तो ये चीजें सेम ही है, ठीक है। लेकिन ये कुछ मैट्रिसेस हैं इनको हमको करना पड़ता है। जो आप क्या करना, वो एक वो चौथा जो था ना, कौन सा था, रूट मीन स्केयर, वो पता क्या है? आप लिखो यहाँ पर, मैं इधर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, रूट मीन स्केयर इज इक्वल टू, आप क्या करो इसका, दरअसल क्या है ये देखो ना, मीन स्क्वेयर्ड एरर, लाइक ये मीन, अगर आप जो एरर आएगा ना, आपने वो जो मीन ले एरर का मीन लिया तो इसके ऊपर स्केयर लगा दिया, वो क्या होगा, मीन स्क्वेयर्ड एरर, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर स्केयर आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.5 का उसके ब्रैकेट लगा, ऊपर स्केयर लिख दो, ठीक है। ये जो रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या होगा कि जो हमने मीन स्क्वेयर्ड एरर, लाइक जो स्केयर है ना, उसके ऊपर रूट लगा देंगे, वो क्या होगा, रूट जो होगा वो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा कि रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर। तो वो इसका सिंपल सा फायदा तरीका ये है कि आप एनपी नंपाई की लाइब्रेरी से स्क्वायर रूट को इंपोर्ट करो और इसके ऊपर अप्लाई कर दो एमएससी के ऊपर, ठीक है। तो यह इसका डिफरेंट वे, एक ये भी वे है कि आप यहाँ पर सेम ऐसे लिखो, ये जो मीन स्क्वेयर्ड एरर है ना, और यहाँ पर आप एक नया वेरिएबल बना दो कि लाइक रूट इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। इस पे फिर रूट आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि लाइक आप ये वाला तरीका जो आपको बेस्ट लगता है वो उस प्रैक्टिस को अपना सकते हो, ठीक है। तो मैंने इधर ये रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर भी कर लिया, अगर हम इसको भी प्रिंट कर लें तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो वो भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। जब आपका टास्क ये है कि अपने इन सब वेरिएबल्स को जाकर देखना है, गूगल से देखो, जहां से मर्जी देखो कि इनका स्कोर क्या होगा। अगर मैं आपको बता दूंगा ना, आपको समझ नहीं आएगी कि लाइक किस स्कोर पे मॉडल कितना ज्यादा एक्यूरेट होता है। लाइक अगर कम होगा तो वो एक्यूरेट होगा, या ज्यादा होगा तो वो एक्यूरेट होगा। हर वेरिएबल के क्लियर डिपेंडेंसी है, ठीक है। ये जितने भी हमने एरर्स को फाइंड किया ना, मैट्रिसेस को यूज किया, अपनी इन सब मैट्रिसेस को जाकर देखना है, बाकियों को भी देखना है जितने ये पड़े हुए हैं, और गूगल पे और भी सर्च करने के और कौन कौन से पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, एडजस्टेड आर, ये आर स्क्वायर्ड, एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड एरर, एफ स्टैट वाला, ठीक है। ये सारे आपने देखने हैं जाके। तो आप देखो ना, बेसिक लीनियर रिग्रेशन यार मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मशीन लर्निंग लोगों को लगता है वो मुश्किल है, जो बेसिक मशीन लर्निंग है काफी आसान है। अगर आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर है ना, तो बस आपने लाइक इसमें कुछ प्रोग्रामिंग देखो ना, क्या प्रोग्रामिंग की हमने, 3 लाइंस लिखी है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अगर मैं चला जाऊं तो इसमें क्या था, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, मॉडल को उठाया जो उठाना था, उसमें डाटा एक्स और वाई के बेसिस पे उसको फिट कर दिया और प्रिडिक्ट कर दिया। जो ज्यादा मेरा काम है ना, वो अभी तो हमने डिटेल में किया नहीं, लेकिन जो मेजर काम है उसमें बता रहा था कि 80% ऑफ द टाइम ना आप डाटा को क्लीन कर रहे होते हैं, जो डाटा क्लीनिंग है ना। तो अब यहाँ पर अगर जब हमने इसको नॉर्मलाइज किया, इसके आउटलायर्स को खत्म किया, डुप्लीकेट्स को खत्म किया, तो ना ये आपको मॉडल की एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। जितना आपका डाटा क्लीन होगा ना, उतनी मॉडल की एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए हम डाटा रैंगलिंग करते हैं मशीन लर्निंग से पहले, डाटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, डीसी करके फिर हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को अप्लाई करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं हर जगह। तो ऐसा होता है ना कि लाइक जब आप प्रोजेक्ट्स पे इकट्ठे काम करते हो ना, तो ऐसा होता है कि कुछ डाटा एनालिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, डाटा को क्लीन करके देते हैं आप लोगों को। जो डाटा इंजीनियर्स होते हैं वो डाटा इकट्ठा करते हैं, डाटा, उनका यही काम होता है, लाइक डेटाबेसेस को मैनेज करना, डाटा को इकट्ठा करना, ठीक है। फिर जो डाटा एनालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको उस पे इसको क्लीन करते हैं से, ठीक है। उसको साफ सुथरा करके आपको एनालाइज करके देते हैं। और जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं उस पर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके उससे वेरियस प्रेडिक्शंस करते हैं और डीसी करते हैं, ठीक है। ये टर्म्स डिवाइड होती जाती हैं। मशीन लर्निंग डाटा साइंस के अंदर ही फॉल करेगी, क्योंकि जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं वो मशीन लर्निंग को यूज करते हैं, सही है। तो क्योंकि हमने देखा ना कि हमने डाटा की बेस पे इसको ट्रेन किया। अब साइकिल लाइन का फायदा ये है कि आप इसके मैं 3 बेसिक स्टेप है कि लाइक लिख देता हूँ, स्टेप्स इन साइकिल लर्न, सही है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मॉडल को इंपोर्ट करना है। उसके बाद कि हमने उसको फिट करना है, ठीक है। मैं तो लिख देता हूँ, फिट द मॉडल। और तीसरी चीज क्या आपने प्रेडिक्ट करना है। सिंपल सा स्टेप है, लेकिन अगर आप लिखो ना, फिर आपने इसके बाद एवेलुएट करना है, लाइक ये आप तो ये जो करने के मॉडल को अप्लाई करने के कोई 3 मेथड है, उसके बाद एक चौथा मेथड आ जाता है एवेलुएट करना, वो एक अलग सेपरेट मेथड है, जिसके हम क्या करते हैं कि ये आपने करना ही करना होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका बेसिक मॉडल है ना, वो ये 3 स्टेप से बन रहा है। आप ये ट्रेन टेस्ट की बेस पे मॉडल नहीं बनाते, ये आप सिर्फ एवेल्युएशन के लिए यूज करते हो। ये फिर बता रहा हूँ कि ये मिसकंसेप्शन है कि लाइक इस बेस पे आप लोग ना अपना मॉडल बना रहे हो, सही है। तो आप इस बेस पे नहीं बना रहे, आप सिर्फ इसको चेक करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए देख रहे हो कि आपका मॉडल कितना परसेंट एक्यूरेट है। अब मैंने बताया कि सिंपल ये 3 स्टेप है। हमने क्या करना है, मॉडल उठा लेना, जो भी अपना लीनियर रिग्रेशन उठाना है, जो भी उठाना है, ठीक है। वो आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा वहां से। फिर आपने क्या करना है कि मॉडल डॉट फिट करना है। उसके अंदर जो भी आपने रखना है, वो मैं इधर सॉरी इसको खत्म करता हूँ, एक्स डॉट वैल्यूज कर देता हूँ रीशेप। अगर ये आपका ये वैसे एक्स वाई मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल,
ये अगर आपका इशू आएगा तो आप इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, प्रेडिक्ट कर देना सिंपली। ये 3 स्टेप है। आप इधर कोई भी उठा लो, लाइक डिसीजन ट्री उठाना है, डिसीजन ट्री लिख दोगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिख दोगे, आपने बस ये वाली टर्म चेंज करनी है, बाकी सारी चीज सेम है, ठीक है। इसमें लाइक वेरिएबल्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग आ सकती है, लेकिन ये बाकी सारी चीज सेम है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लाइक इससे इजी वे में ना आप लाइक मशीन लर्निंग नहीं सीख सकते, इससे इजी वे में, ठीक है। तो यहाँ पे इससे मैं इजी वे में नहीं आपको समझा सकता, मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाई है मशीन लर्निंग। सही है कि लाइक दो चीजें, कुछ भी देते हो ना, तो लाइक आप दुकानदार के पास जाते हो, उसको पैसे देते हो, रिटर्न आप कुछ प्रोडक्ट भी तो मांगते हो ना उससे, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। इससे आप इसको डाटा देते हो और रिटर्न आपको प्रेडिक्ट करके देता है कि इसमें से क्या निकलेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग के। आपने कल से हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले ना अपनी सारे लाइक जितने भी मैंने एल्गोरिथम्स बताए थे ना उस दिन, जितने मॉडल्स बताए थे, आपने वो सबको पढ़ के आना है, सही है। क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो समझ नहीं आएगी ज्यादा, खास तौर पर आज भी मे भी नहीं आई होगी थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने आपको शुरू से एक्सप्लेन किया था, सही है इस बात को। तो यही चीजें थी। कल हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। असाइनमेंट यही है कि डेटा सेट उठाओ और जो चीजें बताई हैं वो करो सारी। इन चीजों को देखो कि ये चीजें क्या हैं, ठीक है। मॉडल स्कोर क्या होता है, ये रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर क्या होता है, इसकी वैल्यू कैसे मॉडल को वैल्यूएट करती है, सही है। तो हमने इन चीजों की बेस पे कर रहे हैं सब कुछ। और तो तो हमने ना इन चीजों की बेस पे करना है, तो कल आपने ये सारी सारी कॉन्सेप्ट्स को देख के आना है, सही। तो ओके, अल्लाह हाफिज।